देखिए दोस्तों, इन्हें जानते हैं आप? कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। तो कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी कि टोंक और आबूगढ़ के बीच में एक मुगल राज करता था, जो कि एक भवानी नाम की जो लड़की थी, उसने उसका सिर कलम कर दिया था, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम हर धर्म की लड़की के साथ पहले सुहागरात वो मनाता था। तब वो लड़की उसके पति के घर जाती थी, माना ससुराल जाती थी। अब उस लड़की ने उसका सिर कलम कर दिया, तो वहां पे उसी टाइम से हिंदू और मुस्लिम धर्म में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। बहुत ही खून खराबा, माना बहुत ज्यादा विकार वहां पे हो गया था। खून की नदियां बहने लग गई थी। अब राजा को तो मार दिया, राज कौन करेगा? राजा तो मर गया, राज के लिए लड़ लड़ मर रहे थे। अब देखिए, उस टाइम पे नेहरू जी, माना गांधी जी भी थे। उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा हालात खराब है, ऐसे तो ये एक दूसरे को आपस में कट कट के सभी मर जाएंगे। उन्होंने सभी से कहा कि यहाँ पे फैसला करते हैं, बैठ के पांच पंच का फैसला करते हैं। राजा कौन बनेगा ये प्रजा के हाथ में देते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने जितने भी 52 ही राज्य के राजा थे, और जो दिल्ली का राजा माना उसे तो मार ही दिया था उसने, भवानी ने। अब देखिए, वहां पे सभी राजा इकट्ठे हो गए, हिंदू भी और मुस्लिम भी। अब देखिए, वहां पे गांधी जी ने कहा कि 2 थालियों में भोजन परोसे, और दोनों थालियों में एक तो खाएंगे हिंदू धर्म के और एक खाएंगे मुस्लिम धर्म के। माना एक एक थाली में अगर 5-5 भाइयों ने, माना 5-5 व्यक्ति ने भोजन कर लिया, तो उसी का राज होगा। अब देखिए, मुस्लिम धर्म के ने तो एक थाली में भोजन खा लिया, हिंदू धर्म के ने एक थाली में भोजन नहीं खाया। तो देखिए, राज फिर से मुस्लिम धर्म के हाथ में चला गया। फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू होने लग गया। और इस बात से जो राजाएं थे, 52 ही राज्य में राज करते थे, वो राजा नेहरू जी, माना गांधी जी पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि इन्होंने ऐसा फैसला करने की कहा, और राजा माना राज्य फिर से उनके हाथों में चला गया। इस बात से जो गांधी जी है, उनके ऊपर उन जो 52 ही राजा थे, उन्होंने केस लगा दिया। अब देखिए, गांधी जी ने भी वो जो दिल्ली का राजा था उसके ऊपर केस लगा रखा था। अब देखिए, इनके आपस में लड़ाइयां चलने लग गई, और फिर वो राजा थे, उन्होंने कहा कि अगर ये गांधी जी, माना जो ये नेहरू जी है, अगर 52 ही राज्य में एक ही दिन, एक ही समय और एक ही तारीख को, अगर ये 52 ही राज्य में एक ही समय हमें उपस्थित दिखेंगे, और ये पेशी पे अगर वहां पे दिखेंगे हमें, तो ये जेल नहीं जाएंगे, वरना इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब देखिए, गांधी जी क्या करेंगे। एक ही समय पे, एक ही दिन, एक ही तारीख, वो 52 ही राज्य में उपस्थित वहां पे उन्हें दिखाई दिए। अब कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में फिर से सभा लगी, और वही दिल्ली का शासनकर्ता जो राजा है, जो बना, वो वहां पे उसके सिंहासन पे, माना उसकी राजगद्दी पे बैठा था। और उसने उन सभी राजाओं को बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए, क्या ये नेहरू जी वहां पे खड़े थे उसी तारीख, उसी दिन, उसी समय? सभी राजाओं ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ खड़े थे। उधर से कहे हमारे यहाँ खड़े थे। ये बात सुनते ही वो जो दिल्ली का शासन करता राजा, वो थर्राटा, माना उसके ठंड सी चढ़ गई और थर्राटे चढ़ गए। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, नेहरू जी एक ही समय पे, माना 52 ही राज्य में कैसे उपस्थित थे? अब देखिए, ये बात कहते ही वो उन्होंने उनकी ओर देखा और कहा कि ये क्या बात है गांधी जी, बताइए। अब देखिए, वो उन्हें पूछने लग गए, तो उन्होंने उनके मुख फाड़ के बताया, तो उनकी मुख में पूरी सृष्टि, माना पूरा ब्रह्मांड, उनकी जो मुंह है इसके अंदर
उस जो वो मुगल राज कर रहा था उसे बताया। अब वो उसकी खुशी छोड़ के दूर हो गया और उसने कहा कि अब ये फैसला आप ही करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में जन्म लेता ही है। तो देखिए, जो गांधी जी हैं वो भी एक भगवान का रूप थे। अब वो कहता है कि आप करिए फैसला, अब कैसे क्या किया जाए। गांधी जी माना नेहरू जी ने फैसला किया कि हर जिले में, हर राज्य में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग गांव में प्रजा फैसला करेगी। प्रजा चाहेगी उसे सरपंच बनाएगी, प्रजा चाहेगी उसे मंत्री बनाएगी, प्रजा चाहेगी वही राजा राज करेगा। वोटों के आधार पे राज्य की शुरुआत उसी टाइम से गांधी जी ने करवाई थी। तो अब देखिए, उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, जो कि आज दिन तक कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। तो इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं ना। हर कहानी में कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिलता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, और एंड तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।